आज अभी ना वीडियो शूट करने से जस्ट पहले एक मैंने स्टेटमेंट देखी है जो कि अपेरेंटली न्यूज रिपोर्ट में है। काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं, इसको आप खुद भी जाके देख सकते हो कि रोहित एंड विराट विल नाउ बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये स्टेटमेंट क्या अभी डालने की कोई जरूरत थी या फालतू में डाली गई है? एंड मैं एक और चीज कहूंगा, अगर आपने अजीत अग्रकर की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड अनाउंस हुई थी, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, नहीं भी देखा तो आप ये वीडियो देख लेना। ऐसे 5 बहुत बड़े हिंट थे जो कि कहीं ना इस चीज को इम्प्लाई करना चाह रहे हैं कि ये दोनों सैडली शायद 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले। मुझे वैसे भी लगता है ये जो अभी रिपोर्ट तुमने बोली है कि मेरिट के बेसिस पे लोग अब टीम के अंदर आएंगे, जब भी कोई दुर्घटना होने वाली होती है इंडियन क्रिकेट में तो उससे चंद महीनों पहले हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही बोला जाता है, हर किसी का मेरिट चेक करने लग जाते हैं। तो क्या ये सही बात है या फिर गलत है? इसका क्या लीक होना जरूरी था? एंड वो 5 ऐसी क्या चीजें हैं, इस सबका आपको जवाब जरूर मिलेगा, बट आपको बदले में सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन भी आपको जरूर प्रेस करना है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, हाइप करना, अपने दोस्तों में शेयर करना है। हाइप कर दो भाई, मतलब हाइप नहीं करते यार आप। हम लोग को 5 लाख पॉइंट्स वाला मार्क ब्रीच करना है। हम लोग हमेशा 3-3.5 लाख पे वैसे भी रोहित कोहली का है भाई, तो हाइप तो करना बनता ही है। एंड उसके बदले अगर आपका हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए और वो एंजॉय करिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। अभी ना 5 पॉइंट्स पे कूदने से पहले, 5 हिंट्स को डिकोड करने से पहले मैं एक बहुत डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि शुभमन गिल ओडीआई कैप्टन बने ना, मुझे लगता है इसके लिए उनको कोई हेट नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स वो बंदा कप्तान बना है एंड अब वो पॉसिबली हमारी कंट्री को अगले 10 साल तक लीड करने वाला है, मे बी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो ऐसे में ना आप उनको सपोर्ट करो और उन्होंने थोड़ी कहा था कि मतलब आप रोहित शर्मा को इस तरीके से ट्रीट करो। तो ये चीजें के चक्कर में बलि का बकरा शुभमन गिल को मारना बहुत ही गलत बात है मेरे ख्याल से। एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट चल रही है ना आजकल और वो बहुत ही फेक रिपोर्ट है। अच्छा। वो उस टाइम पे भी निकली थी जब इनको टेस्ट से हटाया गया था। तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया था कि ऋषभ पंत को ऑफर करी गई थी कप्तानी। एंड ऋषभ पंत ने कहा कि अगर मेरे 2 बड़े भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम से जा रहे हैं तो मैं भी नहीं कप्तानी करूंगा। और तब गिल आ गए कि कोई नहीं, मैं कर लूंगा कप्तानी। ये सेम चीज अब यहाँ पे फैलाई जा रही है। ये सब पीआर गिमिक्स होते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अय्यर ने बोला था और गिल कूद गए वहां पे कि नहीं, मैं कप्तानी करके लेके जाऊंगा आगे। नहीं तो देखिए, आप इन चीजों में मत फंसिएगा। आप किसी एक वो भाई 25-26 साल का लड़का है, उसको सपोर्ट करो, उसको हमारी कंट्री को लीड करना है। एंड इनफैक्ट तो रिपोर्ट्स की बात करी, मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहता हूँ। अभी मैं कल ही ट्विटर फीड देख रहा था, एक ट्वीट ना एकदम से बहुत पॉपुलर हो गया। मैं रोहित जुगलान जी की बात करना चाहता हूँ। भाई वो छा गए हैं मैं जनरली बोलना चाहता हूँ कि हम लोग तो उनके साथ पॉडकास्ट भी शूट करा है। 10 जुलाई को मुझे पता चला कि उन्होंने ये बोल दिया था कि ये चीज हो रही है। मैंने फिर मोहित को भी दिखाया। एंड मैं यहाँ पे ना मतलब अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, यार देखो, कोई भी पब्लिक फिगर होता है ना तो उसके कई हेटर्स भी होते हैं और कई सपोर्टर्स भी होते हैं। एंड कई लोग कहेंगे कि यार लेकिन कितने सारी न्यूज सही नहीं शायद दी होंगी, ये सही हो गई। तो यार 100% सक्सेस रेट तो सचिन तेंदुलकर का भी नहीं था। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि जितने भी जर्नलिस्ट जो कि फेमस हैं इस टाइम पे, सब लोग बोलते टाइम ही कहते हैं कि न्यूज कभी गलत होगी कभी सही होगी। बिल्कुल, उनका काम है रिपोर्ट करना। बीसीसीआई के अंदर थोड़ी काम कर रहे हैं सब लोग। एंड मैं एक चीज का मैं दाद देना चाहता हूँ, और उस बंदे को उन्होंने 10 जुलाई ऑलमोस्ट 3 महीने पहले चीज बोली थी। पता है, हम लोग शायद रियलाइज नहीं करते, एक जर्नलिस्ट के लिए आपका पूरा जो करियर का एग्जिस्टेंस है ना, उसका एक बहुत बड़ा पिलर है आपकी क्रेडिबिलिटी। जिस दिन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि इनकी न्यूज में कोई तथ्य नहीं है तो आपको कोई क्यों देखेगा। उन्होंने इस चीज को, अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाकर 3 महीने पहले एक ऐसी चीज को ब्रेक करा है जो कि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मतलब गिल कुड बी लीडिंग अ कंट्री फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। कप्तानी का ट्रांजिशन नहीं है, इससे बड़ी कोई न्यूज नहीं। वैसे भी जस्ट टू टेल यू ऑल, ये जर्नलिस्ट सब खुद कहते हैं कि रोहित कोहली की स्पेसिफिकली जो न्यूज होती है वो ब्रेक करने से पहले 2-3 बार सोचते हैं पड़ेगा यार, उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो आई थिंक जब बंदे ने कुछ सही चीज करके दी है तो एटलीस्ट हम लोग ये एफर्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारी कम्युनिटी से उनको भी जाके प्यार दिखाएगा, बिकॉज ऐसे ये ना करियर डिफाइनिंग एक न्यूज होती है एंड इसके लिए उनको रिस्पेक्ट देना बनता है। बट कमिंग नाउ टू द फर्स्ट हिंट, एंड यहाँ से ही सीधा कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। क्योंकि रोहित शर्मा के लिए जब पूछा गया था कि क्या अग्रकर जी आपने उनको कम्युनिकेट करा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था, तो उन्होंने कहा था यार बोले बिना ही कह दिया था कि हाँ मतलब ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन तो वही है। क्या पूछा है तूने पहले, ये बता, ये क्या कोई तुम्हें क्या लगता है कि मैं हवा में कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है उनका नाम विराट कोहली है जो हम उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे? तो ऐसा इम्प्लाई करा गया कि ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन हो चुका है, लेकिन जो बात हुई है वो मेरे और रोहित के बीच में जो उन्होंने कहा था। एंड उसी वक्त स्टार स्पोर्ट्स पे अभिषेक नायर जी बैठे हुए थे
एंड उन्होंने जो कहा है वो सुन के ना मेरे दिमाग में अब डाउट्स आ रहे हैं. हाँ. एंड वंस अगेन दिस इज स्पेकुलेशन, बट ये बहुत बड़ा हिंट है. आप कहीं ना कहीं आप भी सोचना, आपके कमेंट्स आने बहुत जरूरी है इस बात पे. लेट्स हैव अ डिस्कोर्स. लास्ट वीडियो में ना मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा. लोग कई सारे थे जो कि प्रो रोहित कोहली थे, कई लोग ऐसे भी थे जो कहते कि मूव ऑन करने का टाइम आ गया. एग्जैक्टली. एक काफी हेल्दी डिस्कोर्स मुझे लगा. दिस इज व्हाट आई वांट इन द कम्युनिटी. जब अभिषेक नायर जी ने ये कहा, उसको भी थोड़ा बातों को ऐसे मरोड़ा गया. न्यूज रिपोर्टर्स ने काफी मरोड़ा उस बात को. उन्होंने ये कहा, मैंने पूरी क्लिप भी देखी, कि अगर तो देखो रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस में लेकर, लूप में लेकर ये बोला गया कि हमें गिल को अब 27 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है एज अ कैप्टन, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ. अभिषेक नायर ने ये बोला है, बट कहते हैं आई जस्ट होप कि ये कम्युनिकेशन हुआ हो, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो अभी 10-11 किलो लूज करे हैं एंड वो ट्रेन कर रहे थे मेरे साथ भी, तो उनके दिमाग में 27 का वर्ल्ड कप ही है भाई. तो ऐसा नहीं है कि वो खेलना नहीं चाहते 27 का वर्ल्ड कप. आई जस्ट होप कि आपने कम्युनिकेट कर दिया होगा. ये मिस्टर ओलंपिया के लिए ट्रेन कर रहे हैं क्या रोहित शर्मा? हाँ, बॉडी बिल्डर नहीं बनना उनको. ठीक है, तो अब वो अगर अभिषेक नायर जिसके साथ वो बंदा उठ रहा है, जाग रहा है, वो भगा भगा के उसको रॉकी 5 बना देंगे, उसके साथ पता नहीं कौन सी मूवी बन जाएगी. रॉकी 6-5 तो आ चुकी है अब, तो पता नहीं क्या क्या आने लग गया भाई. मैंने देखी पिक्चर, बट उसको अगर नहीं पता कि कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं है, देन आई एम इन सीरियस डाउट्स भाई. अभिषेक नायर मुझे लगता है ही इज ऑन अ रोल राइट नाउ. मतलब ही इज मेकिंग श्योर कि भाई मुझे इंडियन टीम में वापस हायर कर ना ले कोई मुझे. ये सब जो पहले उन्होंने ईयर के लिए बोला कि मे बी कुछ लोगों को उनकी शक्ल पसंद नहीं है, फिर यहाँ पे रोहित शर्मा के बारे में ऐसे खुल के आके बोला. मैंने क्लिप नहीं देखी वेरी ऑनेस्टली. मैंने ट्विटर पे उनके जो कोट करा जाता है उसको देखा था. तो उसमें किसी ने ये भी लिखा था कि आई होप इट वाज अ 2-वे कॉन्वर्सेशन. वो सब फेक है. हाँ. पर भाई मतलब अगर ये भी सच है, तो जो बंदा इस टाइम पे सबसे क्लोज है रोहित शर्मा के इंडियन क्रिकेट में से अगर देखा जाए, जो कि दिन रात बैठ के उनके साथ काम कर रहे हैं, वेट घटाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि रंग ला भी रही है भाई साहब, मानना पड़ेगा, कुछ भी कह लो. पूरे फास्टिंग हुई अच्छे से. अगर वो ये चीज बोल रहे हैं तो दैट मेक्स यू वंडर कि क्या रोहित शर्मा को एक्चुअली कम्युनिकेट करा भी गया ढंग से. और यहाँ पे ना मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, कोई बंदा ये क्यों ना बोले कि ये पॉलिटिक्स हो रही है. तो इसके पीछे मेरे पास एक इनसाइड रिपोर्ट है. प्लीज. ये मैं कल बैठ के भाई साहब मैंने रात भर देखी कि इतने सारे, सबने तो रिपोर्ट करा है इस पूरी न्यूज को. तो सब लोग अपनी लाइव स्ट्रीम्स कर रहे थे, सब बताए थे जर्नलिस्ट कि उनके पास क्या क्या रिपोर्ट्स हैं. पर क्या तुम कॉल पे थे उनके साथ? आई वाज ऑन अ कॉल विद एक्चुअली में. पर ये चीज मिस्टर रोहित जुगलान ने ही रिपोर्ट करी है, जिसने इस पूरी न्यूज को ब्रेक करा था पहले. एंड उन्होंने कहा कि बेसिकली रोहित शर्मा को 2 दिन पहले ये चीज बताई गई थी. जैसे 4 अक्टूबर को ये चीज पूरी अनाउंस करी गई है कि शुभमन गिल कप्तान होंगे, तो अराउंड 1 या 2 अक्टूबर के अराउंड उनको ये चीज बताई गई थी कि हम मूव ऑन करने वाले हैं आपसे. एंड रोहित शर्मा वॉज नॉट हैप्पी विद हाउ थिंग्स हैव बीन डेल्ट. हाँ, तो क्या बल्ले बल्ले थोड़ी करने लगे? अरे नहीं यार, मुझे लगता है कि ये वैसे ही कुछ जैसे मुंबई इंडियंस का सीन हुआ था, जहां पे ही वाज नॉट हैप्पी, जिस तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं. क्या इस बार भी वैसा ही? नहीं, तो कई लोग कह रहे हैं ना ये चीज कर्मा हिट्स बैक. पर यार ये बड़ा कि आपने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया मुंबई इंडियंस का, तो आपने बू करने से नहीं रोका. तो अब भगवान ने आपके साथ भी ऐसे ही नहीं. और कुछ लोग मतलब सम पीपल आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस कि अगरकर ने जो चीज बोली भी है, यूजुअली नोबडी सेज कि भाई उनके और मेरे बीच की जो बात हुई है वो हमारे बीच की बात है, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा. बट ऑब्वियसली ये चीज होती है, बट इसको फ्रेम अलग तरीके से करते हैं. लोग कहते हैं कि हाँ, ही हैज टेकन एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली. ऐसे टाइप की चीजें. चॉइस ऑफ वर्ड्स ना, मैं विमल कुमार जी की भी एक वीडियो सुन रहा था इस बात पे, तो उन्होंने भी वो कुछ इस तरीके से कहा कि काफी चीजों पे चुप्पी थी, साइलेंस था. हाँ, तो क्वेश्चन कुछ पूछे गए, जवाब कुछ और दे दिया गया. तो इससे आपको भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना जरूरी है, एंड आपको समझ में आएगा. तो जब बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे अमेज़न में, वो अगर ये सब कह रहे हैं, इवन एक और रिपोर्ट नॉट राइट. एग्जैक्टली, एक और रिपोर्ट है जो कि मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी ने दी थी. जो लोग नहीं जानते हो, दैनिक जागरण के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं. तो ये अय्यर भी कंटेंशन में है कप्तानी के, सबसे पहले उनने ही ब्रेक करा था ये. तो उनने ये चीज बोली है कि एक बहुत टॉप बीसीसीआई सोर्स है, ये सब उनने लाइव स्ट्रीम पे बोला है. शेयर वाली बात कर रहे हो? नहीं. अच्छा. एक टॉप बीसीसीआई सोर्स ने मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी को ये चीज बोली थी कि वो पूरी बीसीसीआई ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद ये लोग खुद अनाउंस कर देंगे रिटायरमेंट. उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा विकेट लेकर कह रहे हैं, इनको लगता है कि हम जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे. ये रोहित शर्मा को ये बोलना बंद कर देना चाहिए. टेस्ट में बोला था, उसके बाद रिटायरमेंट आ गया. यहाँ बोला, उसके बाद वो कप्तानी से हटा दिया गया. नहीं, तो उसके बाद ये चीज हुई और उन्होंने ये भी एंड करते हुए बोला कि सबकी इज्जत अपने हाथों में होती है. मे बी कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टूर है, इसमें भाई मैं बता रहा हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया टूर स्टार्ट होने में आज क्या 5 तारीख है, अभी 14 दिन है स्टार्ट होने में. ऐसा हो सकता है स्टोरी आ जाए
2 हफ्ते के अंदर कि ये मेरा लास्ट टूर होने वाला है। तो उन्होंने ये ऐसे करके बोला कि सबकी इज्जत अपने हाथों में होती है, कोई आपको स्पेसिफिकली जाके बोलेगा नहीं कि आपको रिटायर होना है, आपको या तो फिर एंड में सीधा ड्रॉप करा जाएगा या फिर आप खुद ही इतने स्मार्ट होगे। आई मीन कोई स्टोरी अगर आएगी तो उसको ऑफ कोर्स हम डिटेल में डिस्कस तो करेंगे। हाँ, तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, कब आप लोग डिस्कस करने वाला, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। पर इसका मतलब क्या निकल रहा है कि रोहित शर्मा खुश नहीं है? 100% मुझे नहीं लगता कि खुश है वो। एंड सेकेंडली मुझे लगता है देयर इज सर्टेनली कम्युनिकेशन गैप। जैसे अभिषेक नारायण ने उस स्टार स्पोर्ट्स के जो सेगमेंट चला था उसमें ये भी कहा था कि यार टेक्स्ट पे या कॉल पे बात ना हो, ऐसी इतनी बड़ी बात हो रही है तो आप जाके इन पर्सन मिलो। तो कई लोग कह रहे हैं कि वो विराट कोहली के ऊपर डिग ले रहे हैं। लोग जबरदस्ती में क्या क्या बनाते रहते हैं, इट्स सो फनी टू सी। बट ये फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट करना था कि जो शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, ये मतलब रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही कम्युनिकेशन में इन गुड फेथ हुआ है? आई हाईली डाउट। वरना लोगों को पता होता, अभिषेक नायर को भी पता ही होता। सेकंड हिंट के ऊपर आते हैं अब यहाँ पे, जो कि उन्होंने 3 कप्तानों के लिए कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोहित शर्मा को निकालने के लिए ये भी एक बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज दे दिया भाई कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू हैव 3 कैप्टन्स। क्योंकि रीजन क्या दिए भाई, तुमने रीजन सुने हैं क्या? सिलेक्टर्स के लिए तो मुश्किल होता ही है, बट जो कोच है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो तीनों कप्तान के साथ अलग अलग बैठ के स्ट्रैटेजी बनाए। ये सच नहीं है। नहीं तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ। आपके पास कितने हजारों करोड़ों रुपए हैं? 10-20 पता नहीं कितने। आपसे आधे से भी कम रिसोर्सेज वाले क्रिकेट बोर्ड्स ना ये 3 कैप्टन पॉलिसी या 2 कैप्टन पॉलिसी को आपसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और वो ट्रॉफी भी जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कर रही है ना ये चीज। तो आप कोई पहले नहीं हो जिससे बोल दिया गया कि आप ये मल्टीपल कैप्टन्स की थ्योरी रखो। ये क्यों कैप्टन्स, मतलब हम लोग को एक ही कप्तान क्यों चाहिए? धोनी ने एक टाइम पे बोला था डज नॉट वर्क, उससे पहले कपिल देव ने बोला था, वो समय अलग था और वो तब के लिए वैलिड भी था। समय ना किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप अडाप्ट नहीं करोगे तो समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाओगे। और ये हम लोग अल्टीमेटली दोबारा देखो भाई, कल के दिन हम लोग ओडीआई स्क्वाड के एनालिसिस करेंगे। जो मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े कि जडेजा की बात के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, शामी की बात हुई। अब ट्रस्ट मी, जब स्क्वाड आई थी ना सबसे पहले मेरा दिमाग जडेजा पर ही गया, क्योंकि रोहित और विराट का मैं पहली बार चल चुका था। एटलीस्ट सिलेक्ट तो वैसे भी हुए हैं एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, इसलिए मैं कल अलग से जडेजा और शमी इन सब के लिए बात करना चाहता हूँ। तो कल उस पॉडकास्ट में बातें करेंगे, उसके बाद T20 की बातें करेंगे। उसमें बोल रहे कप्तान बना देंगे, तो उसकी बातें करेंगे। टेंशन ना लो, अगले 2 दिन में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को। बट यार आपको गिल को तीनों फॉर्मेट में कप्तान क्यों बनाना है आज के टाइम पे? वो बंदा कहां से खेल लेगा सारे मैचेस? पता है, इट इज वेरी अनफेयर ऑन अ 26 ईयर ओल्ड ऑल्सो कि आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आप तीनों जो गिल फैंस है ना, देखो खुश होना चाहिए कि 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको पता है गिल के लिए थोड़ा सा एम्पैथी भी रखनी पड़ेगी भाई। 26 साल की उम्र में आपको तीनों फॉर्मेट का स्ट्रेस है। बड़े मैचेस में आपको लीड करना है, हर साल एक वर्ल्ड कप आ रहा है। प्रैक्टिकली अनफेयर है किसी से एक्सपेक्ट करना कि हर वैसे भी आप देख लो तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बोला था कि इस टाइम पे अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है, वो 14 तारीख को मतलब आइडियली खत्म होगी, शायद उससे पहले खत्म हो जाए। 15 को आपको निकलना है, 19 अक्टूबर से फिर आपको वहां पे कप्तानी करनी है। फिर T20 में भी आप इंक्लूडेड हो क्योंकि आप वाइस कैप्टन हो, तो और उसके बाद वहां पे आके फिर घर आके भी आपको खेलने पड़ेगा। तो ये 3 फॉर्मेट में एक प्लेयर लगातार खेलता रही तो पॉसिबल ही नहीं है। च्यवनप्राश खिला रहे हो भाई उनको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बिल्कुल पॉसिबल है। ये चीज उन्होंने एड्रेस करी भी थी अजीत अगरकर ने टू सम एक्सटेंट, पर उसका जवाब एग्जैक्टली नहीं निकल। मैं बताता हूँ ना तो क्या हुआ, जब ये चीज पूछी गई उनसे कि भाई आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना रहे हो, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं बढ़ जाएगा? तो वो कहते हैं कि यार वी आर वेरी होपफुल कि कोई बर्नआउट नहीं होगा, ही इज यंग, होपफुल तो कोई बर्नआउट नहीं होगा। अच्छा भाई, होपफुल तो आप हर चीज रखने से सब कुछ हो जाता है यार। मतलब ये क्या मतलब हुआ कि हम होपफुल हैं? ये कैसा आंसर होता है? मतलब ये चीज कन्वीनियंस बेस्ड ही आंसर पॉसिबल ही नहीं। मुझे लगता है कि उनके पास भी इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता है। उन्होंने बोला भी था कि इंटरनेशनल शेड्यूल काफी हेक्टिक होता जा रहा है धीरे धीरे, पर अब खेलना पड़ेगा तो खेलना पड़ेगा ही उनको। मैं ये तो जरूर बोलूंगा, शुभमन गिल को भी इस टाइम पे करंटली ये चीज ज्यादा फील नहीं होगी, बिकॉज ही इज 25-26 ईयर ओल्ड एंड अभी उनको कप्तान बना दिया गया, तो वो 5-6 साल बाद एकदम रेडी होंगे कि हाँ भाई मुझे तो सारे मैचेस खेलने हैं, मैं खेल लूंगा। पर ये बर्नआउट जो है आपको वो थोड़ा लेट करेगा, जो कि विराट कोहली को भी मतलब एंड में बर्नआउट हुआ ना, उनको लेना पड़ गया था ना ब्रेक एक टाइम। T20 से उन्होंने खुद ही सोचा, खुद ब्रेक लिया था यार। तो फिर विराट कोहली को सकता तो किसी को भी सकता है। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज बोलूंगा, कोचेस वाले जो बहाना दिया गया है, किसने कहा आपको एक ही कोच? भाई मैं भी कह रहा था इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप कोचेस भी मल्टीपल रख लो। क्या बाकी क्लब्स कह रहा हूँ, बाकी कंट्रीज नहीं कर रही है? तो इनफैक्ट हमने 2 साल पहले ये चीज डिस्कस भी करी थी कि मल्टीपल कैप्टन छोड़ो, अब
अल्टीमेट जो स्प्लिट होगा वो होगा मल्टीपल कैप्टन्स विद मल्टीपल कोचेस, हाँ। ताकि 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशंस बन जाए फॉर ईच फॉर्मेट। नहीं तो इसमें भी क्या, क्यों ये मल्टीपल कैप्टन्स नहीं कर पाए? हाँ। इसके पीछे की भी जो रिपोर्ट निकल के आई है वो भी मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी ने दी थी। गौतम गंभीर ने कुछ कहा होगा? नहीं अगर मैं आ रहा हूँ तो तीनों के लिए आऊंगा, मेरी मर्जी चलेगी बेटे। नहीं, कोचिंग तो वो यही होगा, वो तो उनने भी कह दिया था, जयशा ने कह दिया था। पर जो कैप्टन्स का स्पेसिफिकली है उसको लेके उनने सबसे पहले उन्होंने ही ब्रेक करा था कि श्रेयस अय्यर भी कंटेंशन में थे कप्तानी के। तो उनको भी लिया जा सकता था इस कप्तानी के अंडर, बट उसके बाद क्या स्टोरी है भाई, आपको सुननी जरूरी है। और अब उनने पहले वो कह रहे थे कि मुंबई बेस्ड सिलेक्टर है जिनने मना कर दिया इसके लिए, अब उनने खुल के नाम ले लिया, अजीत अगरकर का नाम ले लिया। उन्होंने कहा अजीत अगरकर है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बोला कि नहीं श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं है, कप्तान नहीं होने चाहिए। एंड जो बाकी सेलेक्टर्स है, क्योंकि अब तो प्रज्ञान ओझा आ गए हैं उसमें सिलेक्टर में, आरपी सिंह आ गए हैं, तो ये लोग नए हैं वैसे भी, तो आप कैसे मना कर सकते हो अजीत अगरकर के सामने बैठ के? भाई मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कुछ सेलेक्टर्स जेन्युइनली श्रेयस अय्यर को ओडीआई कप्तान बनाने वाले चाहते थे? हाँ, और गौतम गंभीर भी अगेंस्ट नहीं थे इस चीज के। तो आई थिंक जब वो वाइस कैप्टन बने, इसकी कल के पॉडकास्ट से बातें करेंगे, उससे हमें कुछ तो पता चलता है कि जो रिफ्ट्स थे वो एग्जैक्टली किस बंदे के साथ हैं। वो गंभीर के साथ शायद है। मुझे लगता है अगरकर को भी बाद में थोड़ा सेटल करना पड़ा होगा कि हाँ चलो कप्तान नहीं तो चलो वाइस कैप्टन बना देते, वैसे सॉर्ट ऑफ। ऑल्दो क्या वो भी सही चीज है, इसके ऊपर एक डिबेट करनी पड़ेगी। पर ये बात है ना कि अब लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को इसलिए भी कप्तान नहीं बना सकते थे क्योंकि अगर बीसीसीआई ऐसा सोच रही है कि भाई हमें सिर्फ हम 3 कप्तान नहीं रख सकते एक बारी में, तो अगर श्रेयस अय्यर अभी ओडीआई के कप्तान बन जाते तो आपके टेस्ट के कौन है? शुभमन गिल। आपके T20 के कौन है? सूर्यकुमार यादव। एटलीस्ट टिल द 2026 T20 वर्ल्ड कप। ओडीआई में कौन होते हैं आपके? श्रेयस अय्यर। तो 3 कप्तान आप कैसे मैनेज करते? जो कि रोहित को लेके एक्सक्यूज था, ये आप कैसे ही कर पाते? अब तीसरे हिंट पे चलते हैं। तीसरा हिंट हमारा ये है जो कि साफ साफ बोल देगा, इससे मैं एग्री करता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे मैं बीसीसीआई के साथ हूँ कि अगर रोहित और विराट फ्री हैं तो उनको विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी है भाई। एंड अगरकर ने बड़ा वैसे करके बोला कि मतलब हाँ इजंट इट ऑब्वियस कि ये तो एक्सपेक्टेड ही है ना। हमने तो 1.5 साल पहले ही बोल दिया था यार। हाँ मतलब जब हमने कहा था कि सारे प्लेयर्स को खेलना है तो क्या रोहित और विराट वो सारे प्लेयर्स में इंक्लूडेड नहीं होते? उनके लिए कुछ स्पेशली हमें बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब विजय हजारे ट्रॉफी, बट क्या ये एज एन एक्सक्यूज ट्रीट किया जा रहा है या फिर इज दिस अ रीजन बिहाइंड जो बोला जा रहा है कि ये कमिटल नहीं है इस टाइम पे 2027 वर्ल्ड कप के लिए? दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी। वंस अगेन फॉर स्पेकुलेशन है, हम लोग सोचते हैं, मिलकर ट्राई करते हैं, सोचते हैं, कभी कमेंट करना इस बात पर। बट द फैक्ट कि उन्होंने इंडिया के मैचेस नहीं खेले, अभी जैसा एटीट्यूड है सिलेक्टर्स का देख के तो लग रहा है कि वो चाहते तो थे हाँ, कि ये दोनों खेले एग्जैक्टली। एंड परहैप्स जो तुमने कल एक रिपोर्ट बताई थी शायद वो सही है कि इनसे बोला गया था पर दोनों की तरफ से कैंप आया। मेरा विराट कोहली ने तो कम्युनिकेट ही नहीं करा कुछ। तो एंड ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है यार। मतलब ये मैं नहीं मानता कि कहीं से सही है। रोहित शर्मा का मैं फिर से कहूंगा कि अगर वो बंदा 27 की प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, देयर इज स्कोप। बट विराट कोहली के लिए आई हैव नॉट हर्ड वन जर्नलिस्ट और वन रिपोर्ट जो कि कह रही है कि नहीं विराट कोहली की तरफ से पूरा कम्युनिकेशन। वही सब लोग रोहित शर्मा के लिए कह रहे हैं। हाँ, सेइंग द अदर थिंग। मतलब इसमें ये भी बात है कि विराट कोहली बहुत डिस्कनेक्टेड है इस टाइम पे, तो इवन जर्नलिस्ट आर नॉट एबल टू अप्रोच दैट पूरा जो सेटिंग है वहां पे कि अच्छा क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनको ऑनट्राज सोच रहे हैं इस टाइम पे। यार एक बात बताऊं, अगर ये चीज को टैकल करना होता ना तो ये विराट कोहली को खुद करने की जरूरत भी नहीं है, उनकी पीआर कर देगी। हाँ, ट्रू। पीपल डोंट रियलाइज आजकल के टाइम पे आपके जो ओपिनियंस बनते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो कितने मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ, लिटरली ऑलमोस्ट एवरी अदर थिंग इज इनऑर्गेनिक। प्लस मतलब अगर विराट कोहली ये चीज कम्युनिकेट कर देते कि उन्हें खेलना है तो बीसीसीआई से ही लीक हो जाता कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया तक बात पहुंचती ही नहीं। ये लीक हो जा रहा है कि वो मेरिट पे अब खेलेंगे, ऐसी न्यूज लीक हो रही है। तो क्या ये नहीं हो कि जब विराट कोहली ये भी हो जा रहा है कि कहीं और भागा दौड़ी चल रही है उनकी? कहाँ चल रही है करेंगे उसके बाद भी। पर मैं एक बार ये बोलना चाहता हूँ कि जो रोहित शर्मा का ये पूरा निकल के आया कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे विजय हजारे ट्रॉफी में। भाई उसने जो तुमने कहा कि 10 किलो लूज करा है, प्लस एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा ये जो पूरी कप्तानी खबर आई थी ना कि वो खुश नहीं थे, तो इसका मतलब अगर खुश नहीं थे तो कप्तान रहना चाहते थे फर्स्टली। सेकेंडली अगर कप्तान रहना चाहते थे तो जो बंदा 3 साल से कप्तानी कर रहा है इंडियन टीम की, मैं ये तो एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इतना तो जानता है कि भाई अगर अगला इवेंट जो 2027 वर्ल्ड कप का और मैं इस टाइम पे कह रहा हूं कि मुझे कप्तान रहना तो मैं फुली कमिटेड हूं कि मैं खेलूंगा। ये तो मैं नहीं मान सकता कि रोहित शर्मा कह रहे हैं कि नहीं मैं कमिटेड भी पर कप्तान भी मेरे को रहना है। इस पे भी मिस्टर निखिल नाज ने, जो कि अगेन स्पोर्ट्स टुडे के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनने ये चीज बोली है कल ही कि जो वो था ना रोहित शर्मा का बीजीटी में, आई स्टूड डाउन, मुझे निकाला नहीं गया, मैं स्टूड डाउन, वो एक्चुअली में सच था। रोहित शर्मा ने जेन्युइनली ये बोला कि मेरा फॉर्म इस टाइम पे अच्छा नहीं है, तो अगर कोई और खेल जाएगा जिसका फॉर्म मुझसे बेहतर। अब वही बात है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सही वे में लोगे या गलत वे में लोगे। कुछ लोग कहते हैं रोहित शर्मा को बैक करना चाहिए अपने आप को।
हाँ भाई, अब मुझे एकदम से रोहित प्यार हो जाऊंगा। आज दुग्गल साहब रोहित प्यार बनकर पर ये उनने बोला कि उनने खुद बोला है, रोहित शर्मा ने, कि यार मेरा फॉर्म अच्छा नहीं है, शायद मैं नहीं खेलूंगा तो टीम जीत जाएगी। तो टीम को उनने ऊपर रखा उस टाइम। काफी ऑनेस्ट रियलाइजेशन थी। पर मतलब इसका कंक्लूजन यही निकला ना कि रोहित शर्मा जानते हैं यार कि कैसे बीसीसीआई वर्क करता है, टीम कैसे वर्क करती है। तो अगर कप्तान के लिए उन्होंने ये चीज बोली है तो आई डाउट रोहित शर्मा ने कमिटमेंट नहीं दी है इस टाइम पे। एंड तुम्हारे फेवरेट मिस्टर कोहली के लिए? मैं वही बोलूंगा जो मैंने कल बोला था, भाई कोहली मुझे नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हो सर। आप क्या चाहते हो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता है अगर सिलेक्टर ऑन रिकॉर्ड आके नॉन कमिटल वर्ड यूज कर रहा है, बहुत बड़ा वर्ड है ये, बहुत बड़ी चीज है, इसको आप लाइटली मत लो। और इतना भी ना इविल कॉन्स्पिरेसी में मत घुसो कि जानबूझ के ऐसा बोला जा रहा है सिर्फ कोहली के अगेंस्ट ही हो रहा है क्या करने के लिए। हाँ मतलब इट साउंड्स रादर वियर्ड कि इतना बड़ा शब्द आप बोलोगे। भाई पता है ऐसी उल्टी बातें करोगे ना आप खुद भी सैक हो सकते हो। हाँ एग्जैक्टली। चेतन साहब के साथ क्या हुआ था आप लोगों को याद है ना? हालांकि वो तो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, पर दीज थिंग्स आर नॉट टेकन वेल बाय द सीनियर्स इन द बोर्ड। भाई सीनियर्स नहीं लेते, मुझे लगता है कि हम लोग भी उतना सही से नहीं लेते अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब वी डोंट टेक दैट वेल। अगर आप आए हो तो आपको सब्सक्राइब करना, मैं आपकी रिस्पेक्ट फिर भी आपको करना चाहिए यार। मतलब पर सब्सक्राइब कर दो अगर आप अभी देख रहे हो तो ये मुझे लगता है इन डिफेंस ऑफ कोहली एंड रोहित दो, कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई उन्होंने रणजी भी तो खेला ही था ना, पर फिर भी निकाल दिया टेस्ट से। बात तो सही है भाई। नहीं पर उसका भी एक्सप्लेनेशन है ना, हमने उनकी स्टोरी कवर करी थी कि वो रिटायर क्यों हुए, तो आप वो पॉडकास्ट जाके देख सकते हो। उस टाइम पे भी यही निकल के आया था, यू विल बी ट्रीटेड एज एनी अदर प्लेयर। आज भी यही आ रहा है। ये कंक्लूजन हम बात करेंगे कि क्या ये चीज क्यों आ रही है, इसके पीछे का क्या मेरिट है। बट ये कहते हैं ना कि टेस्ट में भी उनको निकाला गया है, इट्स नॉट रियली ट्रू। लाइक रोहित शर्मा का थोड़ा सा अलग सीन था, विराट का अलग, वो थोड़ा कोऑपरेटिव था। विराट कोहली का तो मतलब आई एम जस्ट अफ्रेड कि एक और ईगो रिटायरमेंट। तूने बोला कैसे? चल मैं जा रहा हूँ। ईगो रिटायरमेंट नहीं वैसा टाइप था। मतलब ही इज टू गुड अ प्लेयर कि वो ईगो में रिटायर हो जाए। चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, ये है थोड़ा सा विराट कोहली को लेके जो लोग थोड़ा सा खुश हैं अभी कि यशस्वी जायसवाल जो है वो स्क्वाड में है, विच मींस एक बैकअप ओपनर है। बट विराट कोहली का बैकअप तो भी है नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि विराट कोहली 27 के वर्ल्ड कप के प्लान्स में है? ऐसा है, उनसे पूछा गया था कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के बारे में उनका क्या कहना है, जीत अगर से पूछा गया था। वंस अगेन टेक दिस हिंट, उन्होंने कहा था दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड अभिषेक ऑफ कोर्स मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में आएंगे। तिलक वाज वेरी क्लोज। तिलक के लिए स्पेशली उन्होंने बोला ही वाज वेरी क्लोज टू बीइंग सिलेक्टेड इन द ओडीआई स्क्वाड। तिलक वर्मा भाई वो विराट कोहली की जगह पर ही आएंगे। एग्जैक्टली मुझे भी लगता है कि आई थिंक हमें इससे ये हिंट मिल गया है कि जब भी विराट कोहली जाएंगे तो कौन सा खिलाड़ी उनकी जगह लेने वाला है। तो सबसे सैड बात मुझे सबसे दिमाग में सबसे पहले आया कि गायकवाड़ फैंस क्या कहेंगे अब, तिलक वर्मा भी आगे निकल गया क्या उनसे? ये तो इनजस्टिस है भाई। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ के 5000 जो रन उन्होंने 5 मैचेस में मारे हैं, आप देख लो उनकी एवरेज क्या है इस टाइम पे। बहुत अनफेयर है। बट बेसिकली इसका कहने का मतलब ये लग रहा है, हो सकता है अभी ऑफ कोर्स लोगों का फॉर्म बदलता रहता है, बट द मोमेंट रोहित गोज आउट ऑफ द टीम, जायसवाल विल बी द ओपनर गिल के साथ एंड बैकअप ओपनर फिर अभिषेक शर्मा हो जाएंगे एंड कोहली की जगह तिलक आएंगे। सेकंड लीग में टेक्निकल पॉइंट समझाता हूं आपको, जब भी आप स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना 15-16 लोगों की, आपको एक बैकअप ओपनर रखना पड़ता है बिकॉज एक इट्स अ मोर स्पेशलिस्ट जॉब। ठीक है, नंबर 3 पे आप एक मेक श्योर भी बना सकते हो। सो गिल कैन बैट एट नंबर 3, श्रेयस अय्यर कैन बैट एट नंबर 3, करने को तो राहुल भी कर सकते हैं, केएल राहुल भी कर सकते हैं। तो नंबर 3 को ना सॉर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मतलब उसके बाद से मिडिल ऑर्डर ही शुरू हो जाता है। तो नंबर 4 का बंदा अगर आप ऊपर प्रमोट कर दोगे, नंबर या ओपनर का बंदा नंबर 3 में प्रमोट कर दोगे, तो इट्स मोर लेस फेमिलियर, क्योंकि 3 की स्पेशलिटी है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। बट ओपनर के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए, तो उसका आप हमेशा बैकअप रखते हो। तो अभिमन्यु ईश्वरन साहब जो है वो गुस्सा होंगे। ओडीआई में तो चलो वैसे भी नहीं आ रहे थे भाई वो, हाँ टेस्ट में भी नहीं आ पाएंगे। पर अब इंटरेस्टिंग साई सुदर्शन की बात नहीं हुई। हाँ, उनको टेस्ट की लॉलीपॉप दे दी गई, शायद आप चुप रहो बेटा, खुश रहो, अब टेस्ट में छीन ली जाएगी भाई जल्दी। हाँ, तो सोचने वाली बात है। बट इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा ये ना सोचे कि कोहली और रोहित रिप्लेस नहीं हो सकते, बिकॉज कई सारी रिप्लेसमेंट्स तो ऑलरेडी प्लेइंग 11 के अंदर ही है और स्क्वाड में आने में टाइम लगने नहीं। इंडिया में तो हर कोई इज रिप्लेसेबल एट ऑल टाइम्स। हाँ मतलब अगरकर साहब भी हैं वैसे रियलाइज नहीं हो रहा है, वही ना हो जाए। बट जब गांगुली साहब प्रेसिडेंट बन के हो सकते हैं तो फिर सिलेक्टर क्यों नहीं हो सकते। जो 5वां पॉइंट है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसका हम कंक्लूड भी करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, आप जुड़े रहिएगा। बट एक और बहुत बड़ा कंफर्मेशन हमें आया है, जब पूछा गया था कि एंड वंस अगेन दिस इज ओनली गोइंग टू पिस ऑफ द सिलेक्टर्स। जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि विराट कोहली जी को अपने स्क्वाड में ले लिया, पर उनका हमें दिखा नहीं, मतलब वो सीओई में आए नहीं थे, कहीं इंडिया में आते एयरपोर्ट में दिखे नहीं। तो क्या उन्होंने टेस्ट अपना कहाँ दिया है, कैसे दिया है? तो अजीत अगर साहब कह रहे हैं यार मेरे को पता नहीं कहाँ दिया, पर हम जब भी प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम सीओई को उन प्लेयर्स की लिस्ट भेजते हैं ताकि सीओई क्रॉस चेक कर सके कि इन लोगों ने अपने फिटनेस टेस्ट क्लियर करें कि नहीं। तो इन सब प्लेयर्स ने अपनी फिटनेस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है
तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं करा। सर सवाल अलग था, सवाल ये था कि कर तो लिया होगा लेकिन यहाँ नहीं करा तो थे कहाँ वो। तो अगर आप दोनों चीजों को देखो ना तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक्चुअली विराट कोहली ने सही में लंदन में दिया वही है जो बचपन में जब आप टेस्ट पेपर घर लेके जाते थे और आपको दिखता है कि अच्छा एक क्वेश्चन में आपको 0 दिए गए हैं, उसके आगे मन लगा दो, मम्मी पीछे से ऐसे मारती है और कहती है अबे क्वेश्चन पढ़ गया है, हाँ। तू लिख के गया है ये बता। हाँ। ये वैसा टाइप का था भाई। हाँ। पूछा कुछ गया कि कहाँ पे दिया है, कैसे दिया है, और उनने बोल फिटनेस फॉर्मेलिटीज तो वैसे उन्होंने क्लियर कर लिया। अरे पूछा ही नहीं है तो सर, और मुझे लगता है उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि शायद एक्चुअली में लंदन में दिया था भाई। वंस अगेन ये चीज इट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल विद द बीसीसीआई। भाई मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी, अगेन मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उनने ये चीज बोली थी, ये न्यूज देते हैं कि उनने ही ब्रेक करा था ये कि लंदन में उनने दिया है। तो उनने उस टाइम पे ये बोला था कि जब आपने 2024 में इंग्लैंड का टूर, इंग्लैंड जब आई थी खेलने के लिए, तब आपने नहीं खेली सीरीज, आपका मन था, आपने नहीं खेली, फैमिली रीजंस थे आपके, उसके बाद इंग्लैंड जाने का मौका मिला आपको? नहीं मिला। अगले साल सही बात है। यस, इतना शायद कोरिलेशन नहीं होगा पर आपको नहीं मिला मौका। आज के टाइम पे आप अपना फिटनेस टेस्ट लंदन में दे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई जब इंडिया की तरफ से खेलने की बात आए तो आपको खिलाया ही ना जाए फिर। इसका बेसिकली मतलब यही बन रहा है कि उनको ये पसंद नहीं आई होगा। यार किसको पसंद आई? हम फैंस को पसंद नहीं आई, सिलेक्टर्स कोई भी बंदा अगर डिफेंड कर रहा है ना इस चीज को कमेंट्स में आके, तो भाई प्लीज एजुकेट योरसेल्फ ऑन हाउ टीम्स। अरे मुझे लगता है कि मतलब उनके जो लोग इस चीज को डिफेंड करते हैं उनके लॉजिक भी ऐसे होते हैं कि कोहली ग्रेटर देन बीसीसीआई। भाई अब बताओ, जब कोई बंदा 80 सेंचुरी मार देगा ना, तब बोलना स्पेशल ट्रीटमेंट तो स्पेशल प्लेयर के लिए ही होगा ना। तो क्या वो स्पेशल नहीं है? तो ऐसा नहीं हो, नहीं, नोबडी इज स्पेशल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। सबके लिए लॉ और प्रोसीजर सेम होते हैं, तभी एक वो यूनिफॉर्मिटी बन के रहती है। और एवरीबॉडी मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली इन द डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कल्चर विराट कोहली लेके आए थे यार। वो कहां से पलट गए इस चीज पे? दैट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। हमने इस चीज को एक पॉडकास्ट में कवर भी करा था जब हम फिटनेस टेस्ट का, उस टाइम तक किसी ऑफिशियल, मैंने कोट भी कहा था कि किसी ने कोट ही नहीं करा अभी तक ऑफिशियल सोर्स ने कि हुआ भी है कि टेस्ट के लिए, तो हम लोग उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे थे। बट आज तो ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। उस टाइम पे भी हमने इस वीडियो में यही बोला था कि लंदन जाने में, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए इस बात पे। दैट इज व्हाई हमने भी इसको पॉडकास्ट पे ऐसे डिस्कस नहीं करा कि सही है या गलत है, मॉरल पुलिसिंग नहीं करी हमने। पर जब वो चीज आपके करियर में और इंडियन क्रिकेट उसके बीच में दखलंदाजी करने लग जाए, दैट इज वेयर यू हैव टू कॉल इट 100%। एंड अगर ये चीज प्रोफेशनल, जिस चीज के आपने कंट्री को डेडिकेट कर रखा है, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे दखलंदाजी नहीं होगी। ये टेस्ट का आपका आ चुका है, मिस कम्युनिकेशन का आपका बहुत बार आ चुका है ये चीज। नेटवर्क वीक है क्या वहां पर? नेट क्या सीन है भाई? क्या कंट्री हाउस में रह रहे हैं क्या वो? पता नहीं क्या हो रहा है भाई। कम्युनिकेट वो भी धोनी बन गए क्या? धोनी से खेती कर रहे हैं। पता नहीं क्या सीन है भाई। पर मतलब ये क्लियरली सबको मानना चाहिए, आई होप सारे कोहली फैंस भी इस पे अग्री करें कि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज टॉलरेट नहीं करी। एंड सो इसीलिए मैं एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ वीडियो को एंड करते वक्त। देखो, क्या ये दोनों खिलाड़ी जो इनके साथ हो रहा है, जो ये पूरा मेरिट वाला सीन जो लीक हुआ है कि दे विल बी ट्रीटेड ऑन मेरिट, क्या ये चीज सही है? इन प्रिंसिपल हर एक प्लेयर को मेरिट के ऊपर ही खिलाया जाता है, ठीक है। बट जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही ना, वो ये है कि ये हर किसी को पता है कि ऐसा ही होगा। आपको ना ये चीज लीक करने की जरूरत ये आई थिंक ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल, ये थोड़ा बेइज्जत करने का ट्राई करो। यू ट्राइंग टू पुश देम टुवर्ड्स रिटायरमेंट। खुद ही एक बार टेस्ट के टाइम पे हो गया, चलो मैं मान ले कि इन गुड फेथ हुआ होगा या फिर ऐसे इंटेंशन नहीं होगा। अब आपने फिर ये कर दिया, और कोई तो लीक कर रहा है, तभी ये चीज आ भी रही है पब्लिक में कि मेरिट पे जज करेंगे। क्या जरूरत है ये बोलने की? हम लोग को क्या हिंट नहीं मिल गया है मतलब ये लोग परहैप्स अभी प्लान्स में नहीं है और इनको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को? इतने पिछले आपने 1-2 महीने में जो रिपोर्ट्स निकाली हैं, प्लस जिस तरीके से भी टेस्ट में पूरा रिटायरमेंट हुआ है, उसमें भी यही बात थी कि आपको मेरिट पे ट्रीट करा जाएगा, यू विल बी ट्रीटेड एज एनी अदर प्लेयर। तो ये सब आपको इस टाइम पे जो उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, वो पूरी न्यूज आई थी जब रिटायरमेंट हो चुका था, तब बनता भी था कि चलो अब खुलासा कर दो कि क्या एग्जैक्टली बात हुई थी। जब आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है तो फिर इस टाइम पे इन दिग्गज खिलाड़ियों का, वैसे तो मैं इतना बोलता नहीं कि स्टार प्लेयर्स एंड ऑल इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट आपको स्पेशल है। 80 सेंचुरी मारी है तो स्पेशल खिलाड़ी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। यू कैन नॉट डिस्काउंट द, अगर हम कह रहे हैं कि कंट्री के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो जो करा है उसकी भी तो रिस्पेक्ट दिखाओ। वो चीज मुझे पसंद, मतलब किसी यंगस्टर को ऑब्वियसली वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो कोहली और रोहित को मिलेगी। दैट इज फाइन, रिस्पेक्ट ट्रीटमेंट जो होना चाहिए इक्वल, वो तो एक प्री रिक्विजिट है, एक बेसलाइन है एक सही कल्चर सेट करने के लिए, लेकिन रिस्पेक्ट तो ऑन करता है ना।
तो वो तो मुझे लगता है कि करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए प्लीज बोलो। इसका मतलब मुझे कंक्लूजन यही लगता है इस पूरी बात का कि शायद उनको थोड़ा बोला जा रहा है कि ये रिपोर्ट्स निकालो ताकि ये लोग खुद ही अल्टीमेटली एंड ऑडियंस भी थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाए। एंड इसीलिए ना मैं ये लास्ट क्वेश्चन पुट आउट करना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें लगता है ये दोनों अपनी प्लेस के लिए फाइट करने वाले हैं? क्योंकि वंस अगेन मैं यही कहना चाहता हूँ, रोहित शर्मा, लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर रोहित शर्मा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी होती एंड उनको लगा होता कि नहीं मुझे ही कप्तान बनना है 27 के वर्ल्ड कप तक, वरना मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, तो क्वाइट फ्रैंकली ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेलने का भी कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ उन्होंने 10 किलो लूज कर लिए, वहां जो है पैर पे हथकड़ी बांध के वो भागे बीच पर मिट्टी के बीच में, बहुत मुश्किल होता है बाय द वे करना। मैं कह रहा हूँ उन्होंने 20 का उन्होंने 50 किलो लूज करा और मान लो उसके बाद ये चीज कम्युनिकेट करी गई हो। अगर उनको नहीं होता ना फिर कि मुझे तो एज अ कैप्टन ही खेलना 27 का वर्ल्ड कप, तो वो अभी रिटायर हो जाते हैं। अभी तक क्यों नहीं हुए रिटायर? सेकेंडली, अगर आपको ये है कहीं ना कहीं कि मुझे 27 का वर्ल्ड कप जीतना है, चाहे वो गिल के साथ हो या कैसे भी हो, चाहे मुझे एज अ प्लेयर ही प्रूफ करना पड़े, तो मैं उसके लिए फाइट करना चाहता हूँ। आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर विद रोहित शर्मा। वरना अभी तक हट गए। मुझे भी ये लगता है कि रोहित शर्मा के दिमाग में यस ऑब्वियसली शायद फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगी कि एज कैप्टन मैं इंडिया को जिताऊं। और पता है एक और पॉइंट बोलूं, अगर रोहित शर्मा को रिटायर होना भी होता ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद भी, कई लोग कहेंगे कि नहीं भाई एक सीरीज खेलनी उनको लास्ट, तो बीसीसीआई भी मान जाती भाई कि अगर रोहित कहते कि यार ठीक है फिर मैं रिटायर ही रहता हूँ, बस ये मुझे लास्ट सीरीज दे दो, तो वो भी कहते ठीक है इसके बाद अनाउंस कर देंगे गिल को एज अ कैप्टन। द फैक्ट कि गिल कैप्टन अनाउंस हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में और फिर भी रोहित रिटायर नहीं हुए, ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस, शोज कि उनका, व्हिच इज आई थिंक अभिषेक नायर इज राइट, उनका इंटेंशन 27 वर्ल्ड कप खेलने का है। मुझे भी लगता है कि रोहित शर्मा वो कमिटेड हैं उस चीज को लेके। भाई मेरे फीड पे एकदम से विमल कुमार जी की जो पूरी इंटरव्यू था ना, जो रोहित शर्मा का 1-1.5 घंटे का आया था, जिसमें उन्होंने ब्लू की टी शर्ट पहनी हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था मेरे जहन में है यार 27 वर्ल्ड कप ऐसे। वो तो यार वो छुपाने वाली बात है। अरे और उन्होंने उस टाइम पे बोला था ये चीज, ये तब की बात है जब उनका टेस्ट रिटायरमेंट आया था, उसके बाद उनका वो इंटरव्यू आया था एक, उस टाइम पे उन्होंने चीज बोल दी थी। एंड नाउ यू आर टेलिंग मी ही इज नॉन कमिटेबल इस टाइम पे कि मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट श्योर कि मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। ऑन द अदर हैंड आई एम नॉट सो श्योर अबाउट विराट कोहली, क्योंकि आई एम जस्ट अफ्रेड, एंड आई थिंक आप जो भी विराट कोहली फैंस आप भी एग्री करेंगे मेरे साथ, हम सबको ये डर है कि कहीं ईगो में आके रिटायरमेंट। मुझे भी लगता है कि ही वुड वांट टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप, बट उनको कुछ ऐसा प्रूफ करने के लिए है नहीं। और वो है कि जहां भी थोड़ा सा वो ऊपर गया ना बाहर, मैं अपने टर्म्स भी करूंगा, ईगो पे आके वो कह देंगे मैं भाई ईगो पे मत लेना इस चीज को प्लीज। चाहे इस टाइम पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा झेलना पड़ जाए, वंस यू स्टार्ट स्कोरिंग रन्स इसका कोई सवाल उठा ही नहीं पाएगा भाई। जो आजकल मैं देख रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे नैरेटिव बन गया कि विराट कोहली फैंस भी कह रहे हैं कि शेम ऑन बीसीसीआई, इस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ है, रोहित शर्मा को ये कर दिया वो कर दिया। तो अगर आप इन प्रिंसिपल देखो तो विराट कोहली फैंस के ऑफेंस ले रहे हैं। विराट कोहली पहले भी एज अ प्लेयर ही थे, अभी भी एज अ प्लेयर ही है, और स्क्वाड में पहले भी था, अभी भी उनके साथ कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। इसका मतलब वही है। बट वो फीलिंग वो है ना कि रोहित के साथ ऐसा कर रहे हैं, अभी विराट के साथ भी ऐसा होगा, उस चक्कर में लोग इनसिक्योर हैं। एंड बहुत बिल्कुल हक बनता है फैंस इनसिक्योर होने का। मैं बस ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली को दिल पे ना ले। डू यू जस्ट फील दैट कि अगर रोहित शर्मा का हो जाता है अंत मतलब करियर का, भाई क्या हो गया भाई, करियर का अंत हो जाता है, तो उसके बाद विराट कोहली टीम में थोड़ा ऐसे सोचेंगे कि भाई कोई साथ का बचा ही नहीं, जडेजा भी फिर रोलो फिर नहीं। पर क्या ये हो सकता है कि वो थोड़ा, क्या बात होती है, सचिन के साथ के थे क्या 11 वर्ल्ड कप में? Once again, अगर आपके दिमाग में ये सब चोचले आपने पाल रखे हैं ना, then you're not very focused on your objective. फिर शायद वो ड्राइव नहीं है। केयर कि द्रविड़ चले गए, ग्रेग चैपल ने आके टीम तोड़ दी, गांगुली चले गए, कुंबले चले गए, मैं अकेला यहाँ बच्चों के साथ यहाँ पे डांडिया खेल रहा हूँ, बोला उन्होंने। वो टॉप स्कोरर बने अपने वर्ल्ड कप के उस टाइम पे इंडिया की तरफ से। कोहली भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कोहली की तो फिटनेस भी बेटर है। हाँ, ये बात तो ये थोड़ी कोई एक्सक्यूज है कि अब मुझे वो सूनापन लगता है, मैं अकेला बैठता हूँ, मेरे साथ कोई ताली बांटने के लिए नहीं है, बाथरूम में जाकर तो गरबा खेलो जाकर फिर। हाँ, मैं बाथरूम में आई यूज्ड टू क्राई अलोन इन शावर, ये सब करने के लिए ये और एडिट बाद में बना लेना भाई, ठीक है? शावर में ऐसे दरवाजे पे हाथ रख के रो रहे, रील आ रही है अगले दिन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 27 जीत लो, उसके बाद जो करना करना, पर ये बहाना नहीं होना चाहिए। आई होप कि वो ईगो पे ना ले, एंड रोहित तो आई एम श्योर की फाइट करेंगी। लेट्स होप जो भी होता है। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि ये नहीं खेलने वाला, मुझे भी लग रहा है, सैड टू से। क्या ये ऑस्ट्रेलिया लास्ट होगा जस्ट फाइनल वर्ड? अभी मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप कमेंट करके बताना को क्या लगता है। बाकी कल की वीडियो में हम ओडीआई स्क्वाड को एनालाइज करेंगे, बाकी पॉइंट्स जो हैं, बाकी प्लेयर्स की बातें होंगी, जुड़े रहिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द।